हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं। तो 7 डेज 7 टॉपिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है और इसमें हम पढ़ रहे हैं इस वीक पॉलिटिकल साइंस। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बच्चे नई पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जिनकी बहुत टाइम से प्रिपरेशन छूट गई है, जिनके लिए सब्जेक्ट्स नए हैं, उनको एक बेसिक या फंडामेंटल हम तैयारी करवा सके, जिससे वो आगे फिर डीप अपनी तैयारी खुद से भी कर सके और उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो इसी में हम पढ़ रहे थे। हमने आपका वीक चल रहा है जिसमें हम भारतीय संविधान, मूल अधिकार, राज्य के नीति निषेध तत्व पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार तो हमने पढ़ लिए कि हमारे पास क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिसका पालन हर एक नागरिक को करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि हमारे सभी वनडे एग्जाम्स के लिए, अगर आप वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जनरल स्टडी का कोर्स हमारे अचीवर्स ऐप से परचेज कर सकते हैं। ये कोर्स जो होने वाला है आपका 8 to 10 मंथ का कोर्स होगा और इस कोर्स में आपको पूरी जनरल स्टडी पढ़ाई जाएगी, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, कंप्यूटर सब कुछ कवर कराया जाएगा। और ये आप इस जीएस को पढ़ के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जीएस लगभग जो आपके सारे एग्जाम्स हैं वो सब में सेम ही आती है। फिर चाहे वो आपका किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, आपकी यूपीएससी की तैयारी हो, या आप किसी ग्रुप सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या किसी स्टेट के एसआई की, या जो भी वहां वनडे एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, तो जीएस का पोर्शन जो है वो लगभग सब में सेम होता है, कुछ टॉपिक ऊपर नीचे होते हैं। तो आप इससे क्या होगा कि आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी जनरल स्टडीज की। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर इस कोर्स को जाकर आप एक बार देख सकते हैं, डेमो वीडियोस जरूर चेक। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्यों के बारे में। तो मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है ये, यानी कि मौलिक कर्तव्य लिए गए थे रूस के संविधान से लिए गए थे, जो कि उस समय सोवियत संघ के नाम से था। फिर डिवाइड होके बाद में रूस अलग हो गया और बाकी कुछ कंट्रीज अलग। जो मौलिक कर्तव्य है इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसे भाग 4A में शामिल किया गया। ठीक है। और ये जो आपका मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए वो किए गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के द्वारा। अब देखिए, मूल रूप से यानी कि जब संविधान बना था उस समय जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे वो थे 10, लेकिन बाद में 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ, आपका 86th अमेंडमेंट हुआ, जिसके तहत एक और कर्तव्य हमारे मूल कर्तव्य में जोड़ा गया और इसके बाद हमारे जो मूल कर्तव्य है वो कितने हो गए, 11। ठीक है। तो अनुच्छेद 15A आपका एक और जोड़ा गया। ये क्या था इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, वीडियो को आप लास्ट तक आप देखेंगे। चलिए, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो हंसते कि हमने नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़े राज्य के, उसी तरह जो मौलिक कर्तव्य हैं ये भी आपके गैर न्यायिक होते हैं, यानी कि नॉन जुडिशियल होते हैं, यानी कि ये वाद योग्य नहीं है। देखो, वाद योग्य को इंग्लिश में कहते हैं एक्शनेबल, यानी एक्शनेबल नहीं है। यानी कि अगर कोई अपने मौलिक कर्तव्य, कोई नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जाया जा सकता कि राज्य कोर्ट में चले जाए कि ये व्यक्ति अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है। ये आपके एक तरीके से ऐसे समझ लो कि ये आपके एक टाइप के मोरल रूल्स है, नैतिक नियम। अब बात करते हैं हमारे मौलिक कर्तव्यों की। तो संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। सबसे पहला है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना। फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, द रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल मूवमेंट फ्रॉम फ्रीडम। तो हमें जो भी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उसके जितने भी उच्च आदर्श है उनको अपने हृदय में संजो के रखना है, पालन करना है। ये आपका दूसरा कर्तव्य है। तीसरा है आपका कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड कीप इट इंटैक्ट। ये हमारा तीसरा कर्तव्य। चौथे कर्तव्य की बात करें तो देश की रक्षा करना, और जब भी हमें बुलाया जाए देश की सेवा करने के लिए तो सेवा करने जाना। डिफेंड द कंट्री एंड सर्व द नेशन व्हेन कॉल्ड अपॉन। अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, यानी कि हमें जो भी प्रथाएं आपकी चल रही हैं जिससे स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, आपको क्या करना है, उन प्रथाओं को त्यागना है। भातृत्व की जो भावना है उसका निर्माण करना है। धर्म, भाषा और प्रदेश के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। ये सब क्या है, हमारे भारत के नागरिकों के कर्तव्य हैं।
अगला है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, यानी कि उसको प्रिजर्व करना। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर एंड। सातवां है आपका प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करना, उनका संवर्धन करना और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना, यानी कि उनको गंदा नहीं करना। जैसे कि आप कभी घूमने जाते हैं, कभी बस से यात्रा करते हैं, किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस जगह को जाकर गंदा ना करें, अपने वन, झील, नदी और जो भी वन्य जीव है सबके संरक्षण के लिए कार्य करें, उन्हें अनावश्यक रूप से किसी भी चीज को हानि ना पहुंचाए। आठवां है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, ह्यूमनिज्म फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड डेवलप द स्पिरिट ऑफ लर्निंग एंड रिफॉर्म। नाइन्थ है आपका सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, यानी जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज है, जैसे कि आपकी बस है, बस स्टैंड है, आपके जो भी आपके सरकारी कार्यालय हैं, जो भी आपकी सार्वजनिक संपत्तियां हैं हमारी गवर्नमेंट की, जिसका यूज सब लोग करते हैं, चाहे वो आपके पब्लिक वॉशरूम्स हो, तो उस संपत्ति की हमें सुरक्षा करना है। ऐसा नहीं कि आपने यूज कर लिया उसके बाद से गंदा कर दो, खराब कर दिया आपने, या कोई चीज तोड़ फोड़ दिया, कुछ अच्छी लगी तो घर ही लेके चले गए, ठीक है। तो ये सबको हमें नहीं करना है। प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड स्टे अवे फ्रॉम वायलेंस, और जो वायलेंस है उससे हमें क्या करना है, दूर रहना है। कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने हमारी कोई बात नहीं मानी तो लगे हैं बस जलाने में या पूरी सार्वजनिक संपत्ति है उसका नुकसान करने में, क्योंकि भाई उसका टैक्स हम ही भर रहे हैं, तो हमारी वह एक तरीके से हम सबकी संपत्ति है, ठीक है। तो जैसे आप अपनी संपत्ति को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही आपको जो गवर्नमेंट की जो संपत्ति है, जो आपकी सार्वजनिक पब्लिक जो आपकी प्रॉपर्टी है, उसका भी हमें वैसे ही ध्यान रखना है। 10वां है आपका व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, जिससे राष्ट्र की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। मेक कांस्टेंट एफर्ट टू मूव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन में प्रोग्रेस एंड अटेन न्यू हाइट्स ऑफ एवर इंक्रीजिंग अचीवमेंट। यानी कि आप पर्सनली कोई काम करो या आप समूह में कोई काम करें किसी भी क्षेत्र में, तो उस पर क्या करना है, आपको और ज्यादा अच्छे प्रयास करना और आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि अगर देश का हर नागरिक विकास करेगा, हर समूह विकसित होगा, तो पूरा का पूरा देश क्या होगा, आपका विकसित। 11वां जो अमेंडमेंट है जो आपका जोड़ा गया, जहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो ये जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे हैं, उन्हें अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। तो ये जो आपका अमेंडमेंट हुआ, ये आपका 86 अमेंडमेंट के द्वारा ये जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बीच के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो यहीं से इसका क्वेश्चन बनता है, आप इसको ध्यान रखेंगे। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू their children between the age of 6 to 14 years added by 86 Constitutional Amendment Act 2002। तो ये रहे हमारे 11 मौलिक कर्तव्य। तो इसमें से 2-3 क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे बनते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य को किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, तो किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, 42 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद ये कहाँ है, संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 4A में है। कौन सी समिति ने इसकी सिफारिश की थी, स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश करी थी। कब इसे संविधान में शामिल किया गया, 1976 में इसे संविधान में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है, तो आपके रूस से लिया गया है, या आपको ऑप्शन में सोवियत संघ भी मिल सकता है, दोनों ही ऑप्शन ठीक है आपके। और पूछा जा सकता है कि मौलिक जब मूल रूप से आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उस समय आपके फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी, तो उस समय आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज थी 10। और 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आप आंसर बोलेंगे 86 अमेंडमेंट द्वारा। कब जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। उसमें क्या है और किस आर्टिकल में जोड़ा गया, तो 51A है, और इसमें 51A में आपका सूचीबद्ध है। और इसमें आपका क्या जोड़ा गया है कि 6 से जो 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं वो क्या होंगे, उनको शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए। तो ये थे आपके मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। तो आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।